और वक्त तो चला है 9 बजे के नवरत्न स्टॉक्स जानने का। और आज ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ प्रियंका मौजूद है। आइए चलते हैं सीधे उनके पास। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया सृष्टि। देखिए, आज बैंक्स तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 9 के नवरत्न से पहले मैं बता दूं कि बैंक्स, क्योंकि लास्ट आपको फ्राइडे याद होगा कि जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, एक शार्प रिकवरी आई थी मार्केट्स में, वो लेड बाय बैंक्स थी और बैंक्स के कई सारे नंबर्स आए और न्यूज़ भी है। तो पहला जो स्टॉक होगा जिस पर आपको नजर रखनी है वो है HDFC बैंक। रिजल्ट्स तो हैं ही, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, लेकिन एक और साथ जो इनकी न्यूज़ है, जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है HDB फाइनेंशियल, उसके IPO को भी मंजूरी मिल गई है। पूरा जो इशू साइज है वो 12,500 करोड़ का है। फ्रेश इशू भी है इसमें और OFS भी है। इसके चलते आपको HDFC बैंक पे नजर रखनी है। इसके साथ ही एक और जो तीसरी इसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कई सारे ब्रोकिंग हाउस की पॉजिटिव खबर व्यू भी है इस वक्त HDFC बैंक पे। अगर आप बात करें इन्वेस्टेक का, वहाँ टारगेट हाई हुआ है। मैक्वायरी का टारगेट हाई हुआ है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दिया। 1900 का टारगेट तो मैक्वायरी ने दिया और नवामा ने तो 1960 का। तो ये 2-3 न्यूज़ है जो एक साथ क्लब होकर आपको HDFC बैंक को जरूर देखना चाहिए। पहले स्पॉट पर रहेगा हमारे नवरत्न शेयर में। दूसरा स्टॉक रहेगा वो भी बैंकिंग ही होगा, लेकिन ये ऑन द फ्लिप साइड होगा। शायद थोड़ा सॉफ्ट आ सकता है, इस पर सॉफ्टनेस आ सकती है। कोटक बैंक, क्योंकि यहाँ जो उनके NII और साथ ही PPOP वो दोनों इन लाइन थे, लेकिन आप मिस देखेंगे, पैट पर मिस रहा, उनके निम्स पर मिस रहा, और जिसके चलते वहाँ पर एक डाउनग्रेड्स भी हम देख रहे हैं। MK का भी एक डाउनग्रेड आया है, 1700 का टारगेट है, तो थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है कोटक बैंक, HDFC बैंक ऑन द प्लस साइड। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस की बात देखें, लास्ट वीक जोमेटो की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई कि वो QIP के जरिए फंड रेज करेंगे, अब उस पर ब्रोकरेजेस का व्यू आया है। बोफा ने जोमेटो पर टारगेट दिया है 325 का, बाय मेंटेन किया है। जेफरीज ने भी बाय मेंटेन किया है और 335 का टारगेट का दिया। और उनके रैशनल इस QIP को लेकर भी है, फंड रेज को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मान रहे हैं। और साथ ही वो बोल रहे हैं कि कई सारे वर्टिकल्स में जोमेटो की जो ग्रोथ है, डोमेस्टिक शेयर जो बढ़ेगा, वो कुछ बड़े ट्रिगर्स रहेंगे जिसके चलते आपको जोमेटो पर नजर रखनी होगी। एक पूरा पैकेज फोकस में हो सकता है, वो होगा टाटा पैक, क्योंकि टाटा सन्स की जो एक मैंडेटरी लिस्टिंग सितंबर 2025 तक की लिस्टिंग की बात हो रही थी, जिससे कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि टाटा सन्स ने शायद एक 20,000 करोड़ का डेट रीपे कर दिया था ताकि मैंडेटरी लिस्टिंग ना हो, लेकिन उस पर अब उन्हें वहाँ राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। RBI की तरफ से जो लेटेस्ट एक्शन है, जिसके चलते अगर ये लिस्टिंग होती है तो आउट ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि क्रॉस होल्डिंग है बहुत सारे स्टॉक्स में, तो जिन कई सारी कंपनियों में, लिस्टेड कंपनीज में टाटा सन का स्टेक है और टाटा सन्स में भी स्टेक है लिस्टेड कंपनीज का। इसके चलते अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से देखें तो टाटा केमिकल सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पर आप नजर रखें। इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है डिजाइन और कंस्ट्रक्ट कमीशनिंग का। ऑटो वैल्यू लगभग 491 करोड़ की है। RBL बैंक पर इन्वेस्टिक का और IIFL का, दोनों का ही एक व्यू आया है। इनफैक्ट IIFL ने तो डाउनग्रेड किया है रिजल्ट्स के बाद, होल्ड की राय दी है, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है 230 का। थोड़ी सी ग्रोथ म्यूटेड रह सकती है, इस तरह की बात की गई है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, तो इस पर आप नजर रखें। उसके अलावा 8वां स्टॉक रहेगा हमारा एलेम्बिक फार्मा का। यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इनको एक US FDA का अप्रूवल मिला है। एक हाइपरटेंशन मेडिसिन बनाएंगे ये, जिसके लिए इनको एक अप्रूवल मिला है, जिसके चलते ये प्लस रह सकता है, आज पॉजिटिव रह सकता है। लास्ट बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पूरे पैक में नजर रखिए। JP मॉर्गन की सीमेंट स्टॉक्स पर एक रिपोर्ट आई है, जिसपे उन्होंने अल्ट्राटेक को ओवरवेट दिया, टारगेट दिया 13,750 का, और साथ ही ACC को भी ओवरवेट टारगेट दिया है 3,020 का टारगेट दिया है। तो ये सारे कुछ स्टॉक्स रहेंगे आज 9 के नवरत्न में। सृष्टि, ठीक है। तो आज के नवरत्न शेयर थे जो आपको प्रियंका बता रही थी।